सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। हम सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। सरकार गौसे आजम 470 हिजरी को पैदा हुए, 91 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई और 561 को इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये सरकार गौसे आजम की जिंदगी है 91 साल। अब आप देखें 91 साल में सरकार गौसे आजम ने क्या काम अंजाम दिए हैं, लोगों को कैसे आप राह रास्त पे लाए हैं। आज हमारे यहाँ की जिंदगी 100 साल की भी हो जाए तब भी उनकी जिंदगी उठा करके देखो तो कोई एक कारनामा नहीं किया होता है। ये बगदाद के गौसे आजम हैं। सरकार गौसे आजम कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने में पैदा हुए। और जब आप किसी शख्सियत का अंदाजा लगाएंगे तो आप पहले उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। आप देखोगे कि इसके बारे में इसके बाप का क्या हाल है, इसके दादा का क्या हाल है, इसके नाना का क्या हाल है। ऐ लोगों, जब गौसे आजम के हम आबा व अजदाद पे नजर डालते हैं तो गौसे आजम के वालिद भी अपने वक्त के अल्लाह के वली, उनके नाना भी अपने वक्त के अल्लाह के वली, उनकी वालिदा भी अपने वक्त की अल्लाह की वलिया, उनकी फूफी भी अल्लाह की वलिया। ये वलियों के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। वलियों के घराने में, औलिया के घराने में वलियों के सरदार की आमद हो रही है। सरकार गौसे आजम ने जब आपकी रस्में बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है तो सरकार गौसे आजम के सामने जब उस्ताद को लाया गया, उस्ताद ने सोचा कि बच्चे को शुरू से पढ़ाना है। इसने अभी कहीं पढ़ा तो होगा नहीं, वहां तो कोई कोचिंग का भी मामला नहीं था कि वहां जाकर के सेट से कोचिंग हासिल कर ली हो। तो सरकार गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक ही बैठक में सुना दिए। पहला दिन है मदरसे का और आप 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुनाते हैं। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। कस्बा जीलान में ऐसे भी बच्चे हैं जो एक बैठक में 17 पारे सुना दें। आपकी आंखों में आंसू आए, वो आंसू खुशी के थे। कहा, बेटा और आगे क्यों नहीं पढ़ते, अब्दुल कादिर और आगे पढ़ो, अभी और पारे रह गए हैं। गौसे आजम ने जवाब दिया, मेरी वालिदा 17 पारों की हाफिजा थी और ये पारे मैंने उनसे सुनकर के याद किए हैं। कहा, बेटा कहाँ याद किए? कहा, मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर, ये सरकार गौसे आजम है, माँ के शिकम में 17 पारे सुनकर के याद कर रहे हैं। आज हम बच्चों के सामने गालियां देते हैं, आज हम बच्चों के सामने बेहुदा बातें करते हैं, आज हम बच्चों के सामने गानों की बातें करते हैं, आज हम बच्चों के सामने फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है, खाली गिलास की तरह होता है। अब उस खाली बोतल में चाहे दूध डाल दो, चाहे उसमें शराब डाल दो, उस खाली बर्तन में चाहे कोई भी चीज आप डाल दो, जो चीज डालोगे उसी का असर नजर आएगा। अब आप कहोगे कोई बात समझ में नहीं आई, तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी मोबाइल चलाता है, मोबाइल के अंदर एक छोटी सी चिप पड़ती है। आपने देखा होगा उस मेमोरी कार्ड को आप मोबाइल की दुकान वाले की दुकान पर लेकर जाएंगे तो उससे कहें कि इस चिप के अंदर, इस मेमोरी कार्ड के अंदर गाने डाल दो तो गाने बजेंगे, फिल्में डलवाओगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, उसमें आप कव्वाली डलवाओगे तो कव्वाली सुनने को मिलेगी, उसमें नात डलवाओगे तो नात की आवाज आएगी। ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड है। आप गाने डलवाओगे तो गाने बजेंगे मोबाइल से, फिल्में डलवाओगे मेमोरी कार्ड में तो फिल्में बजे दिखेंगी। अगर उसमें आप बेहुदा चीजें डलवाओगे तो वो चीजें आपको नजर आएंगी। तो सोचो, बच्चे का जहन सादा कागज है, अगर उसके सामने आप गालियां बकेंगे तो बच्चा गाली देता नजर आएगा। अगर आप उसके सामने फिल्मों की बातें करेंगे तो बच्चा फिल्मों की बातें करता नजर आएगा। आप बच्चे के सामने अगर किसी को गाली देंगे तो वो गालियां याद करता नजर आएगा। देख लो तारीख उठा करके, अरे जब माँ नेक होती है, जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, औलाद भी परहेजगार
परहेजगार होती है। ये तो आज हमने सोच रखा है कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, बस मेरी औलाद नेक बन जाए। हम चाहे कितना भी गुटखा और खैनी खाएं, मेरी औलाद गुटके को हाथ ना लगाए। हम चाहे कितनी भी सिगरेट और बीड़ी पिए, मेरी औलाद जो है सिगरेट और बीड़ी को हाथ ना लगाए। याद रखना नौजवानों, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। आप गेहूं, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना कि मैंने गेहूं की फसल बोई हो और उसमें से धान उगाया हो। कभी ऐसा हुआ है कि गेहूं बोए और धान की फसल उगाई हो? कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होता है। जो जैसा दरख्त होता है उस पर फल वैसा ही आता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक बने तो तुमको मुत्तकी बनना पड़ेगा, तुमको परहेजगार बनना पड़ेगा। तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी औलाद भी नमाज पढ़ेगी। तुम तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तकवा इख्तियार करेगी। अरे सुनो, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होता है। अरे जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा होता है। माँ जब आबिदा होती है, जाहिदा होती है तो बेटा कुतबे पीली भी शाहजी मोहम्मद शेर मियां जैसा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम जैसा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। अरे बाप वो है जो मुफस्सिर कुरान है और माँ की शान ये है जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया है उसी बेटे को दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शादी मियां हुजूर, नारे तकबीर। तो मुत्तकी परहेजगार बनो, नेक बनो, तुम्हारी औलाद भी नेक रहेगी। सरकार गौसे आजम की सीरत आप देखें, बाप के तकवे का आलम यह है कि सिर्फ एक अनजाना सेब खा लिया तो उसकी माफी के लिए कई साल तक बाग की रखवाली की। उसके बावजूद भी कहा कि दूसरी शर्त भी पूरी करना पड़ेगी, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। ऐसा अनजाना सेब, अरे आदमी को जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो और कोई मुबाह चीज मिल जाए उसको उठा करके खा ले। आप उलमा से जब शरीयत का मसला पूछेंगे तो उलमाए किराम इसका आपको जवाब देंगे। मेरे अजीजों जरा सोचो, वो सेब खाया है, इसमें भी बहुत बड़ा राज था। सेब जो होता है आप पानी में डाल के देखिएगा, तालाब वगैरह में, ऊपर तैरेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, वजन होता है उसमें। ये कैसा सेब है जो ऊपर बहता हुआ आ रहा है? समझ रहे हैं? ये कैसा सेब है जो ऊपर बहता हुआ आ रहा है? ये सेब बहाना है, एक वली को वली से मिलाना है। समझ रहे हैं? सेब बहाना है। जैसे हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना, है ना? सुना है ना वाकया, कुरान में है। पहला पारा पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसो शेतुमा फला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, तुम रहो अपनी बीवी के साथ जन्नत में और जो चाहो वो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम गए तो जालिमीन में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया और उस दरख्त का जब फल खाया आपने तो आपके कपड़े उतर गए। ये जो नाखून है ना, नाखून, ये लिबास था पूरे बदन पे। ये नाखून जो आप देख रहे हैं ये पूरे बदन पे लिबास था हमारा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस दरख्त का फल खाया तो वो लिबास उतर गया, और जब उतरा तो अपना सतर छुपाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दरख्तों के पास गए जन्नत में।
जिस दरख्त के पास जाते नीचा होता ऊपर चला जाता, नीचे होता ऊपर चला जाता। किसी दरख्त ने पत्ते नहीं दिए, एक दरख्त जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया। हजरत आदम ने 3 पत्ते तोड़े, उससे अपना सतर छुपाया। इसलिए मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं। हजरत हव्वा ने 5 पत्ते तोड़े, औरत को कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। ये एक बात मैंने आपके सामने पेश की, समझ रहे हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम जमीन पे चले जाओ दोनों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका सरनदीप पहाड़ी पे उतारा और हजरत हव्वा को जद्दे में उतारा। जहां हाजी लोग या उम्रा करने वाले जाते हैं तो जद्दे फ्लाइट उतरती है कि नहीं। जद्दा अरबी का लफ्ज है, इसके माना आते हैं जद्दतुन के माना आते हैं दादी। तो हजरत हव्वा दुनियावी माँ की तरफ निस्बत करते हुए वो हमारी दादी हुई। आला हजरत ने शेर लिखा है ना, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। समझ रहे हैं? तो हजरत आदम को श्रीलंका सरनदीप पहाड़ी पे उतारा गया और ये पहले श्रीलंका हिंदुस्तान में था, बंटवारे से पहले हिंदुस्तान में था। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। देखो हजरत आदम की पेशानी में नबी का नूर रखा, सुना है ना वाकया, पैगंबर इस्लाम का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा। तो हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। हम जिस भारत में रहते हैं, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हजरत आदम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं। आप देखो नस्ल इंसानी के बाप को आना हुआ है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और दोनों आलम का मालिक व मुख्तार जिनका ज़ुहूर मक्के में हुआ, उनका नूर भी हजरत आदम के साथ आया है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया है। बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब सुनिएगा, हजरत आदम आए, कई साल तक रोते रहे। मैं इधर, मेरा मौजू नहीं है, लेकिन एक वो सेब की बात आ गई कि वो वसीला था, जरिया था। अगर हजरत आदम ज़मीन पे नहीं आते तो ये इंसानों का सिलसिला कैसे बढ़ता। वो दरख्त जरिया बना, वो फल जरिया बना हजरत आदम के जमीन पे आने का। गौसे आजम के वालिद अगर वो सेब नहीं खाते तो कैसे उसकी माफ़ी के लिए दरिया के किनारे किनारे जाते और कैसे हजरत अब्दुल्ला सौमई से मुलाकात होती और वो देख के पहचान लेते कि आने वाला भी दरिया है और मैं भी दरिया हूँ। दरिया दरिया से मिल जाएगा तो समंदर हो जाएगा, इसलिए उनको अपने पास में रखा। और एक बात और सुनिएगा, ये गौसे आजम के वालिद हैं, सिर्फ एक अनजाना सेब खाया, आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं दुनिया में इसकी सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं आखिरत में इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये उनका खौफे खुदा है। अल्लाह अकबर। आज भाई भाई का हिस्सा बेच के खा जाता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। पड़ोसी पड़ोसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। ये सरकार गौसे आजम के वालिद है। सिर्फ एक अनजाना सेब खाया, उसकी माफी के लिए कई मील का सफर किया और फिर कई साल तक बाग की रखवाली की। उसके बाद उनसे कहा कि मुझे माफ कर दो। कहा दूसरी शर्त मेरी पूरी करो। कहा क्या है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। और मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और जुबान से गूंगी है। अब बताओ, ना तो पैर सलामत, ना हाथ सलामत, ना आंखें सलामत, ना कान सलामत, ना जुबान सलामत। ऐसी लड़की को पूरी जिंदगी सिर्फ बिठा के खिलाना है, पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करना है। ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए गौसे आजम के वालिद राजी हो गए। कहा मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मैं आखिरत में इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सरकार गौसे आजम के वालिद का निकाह होता है और निकाह हो गया उसी मजलिस में। गौसे आजम के वालिद जैसे ही कमरे के अंदर गए तो वहां एक हसीनो जमील दुल्हन बैठी हैं, जिनके पैर भी सलामत हैं, जिनके हाथ भी सलामत हैं, जिनकी आंखें भी सलामत हैं, जिनके कान भी सलामत हैं और जो बोल भी सकती हैं। फौरन कमरे से बाहर आ गए, कहीं किसी और कमरे में तो नहीं चला गया। अब बुजुर्ग के पास जाके कहा आपने मुझे किस कमरे में भेज दिया? कहा बेटा जिस कमरे में मैंने तुम्हें भेजा है वही बेटा तुम्हारी दुल्हन है। कहा फिर वो बातें, कहा उसका मतलब और उसका मफहूम आप समझ लो। कहा बेटा मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने हाथ से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने हराम माल को हाथ नहीं लगाया। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। और मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। ऐ
दलेलगंज वालों, जब बाप इतना तकवे वाला है कि एक सेब की खातिर कई साल बाग की रखवाली करे, और माँ की परहेजगारी का ये आलम है कि जो कभी झूठ नहीं बोली, कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाया। जब बाप तकवे वाला है और माँ इतनी तकवे वाली है, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया है, उसी बेटे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी बेटे को दुनिया वलियों के शहंशाह के नाम से जानती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने अब्दुल कदीर मियाँ हुजूर। सुनो प्यारे मुसलमानों, ये सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम है। पहले ही दिन आप अपने उस्ताद, अपने जब दरसगाह में पहुंचे तो आपने अपने उस्ताद को 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुनातिए। लोगों अपनी किस्मत पे नाज करो, लोगों अपनी किस्मत पे फख्र करो कि आज हमारे हाथ में गौसे आजम का दामन है, हमारे हाथ में पीराने पीर का दामन है, हमारे हाथ में रोशन जमीर का दामन है। ऐ मेरे अजीजों, यही सरकार गौसे आजम है। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते रहे, और जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हो गई, तब आप अपनी वालिदा के पास आए। माँ की उम्र 78 साल है। इस्तिकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना बिलाल रजा महमूदी साहब। अब आप हजरात तवज्जो दीजिएगा, खतीब अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। मेरे बाद आप खतीब अहले सुन्नत को समाअत करेंगे। आपकी समझ में आ रही मेरी बात? आप परेशान तो नहीं हो रहे? पीछे वालों को असल में मैं नजर थोड़ी लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलने सुभान अल्लाह। गौसे आजम सुने अब बड़ी तेजी के साथ, 18 साल तक कस्बा जीवलान में तालीम हासिल की, और 18 साल की जब आपकी उम्र हुई वालिदा के पास आई। माँ की उम्र 78 साल है गौसे आजम की, गौसे आजम की उम्र 18 साल। जब गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की थी, तब गौसे आजम पैदा हुए। बताओ, जब 60 साल की उम्र को औरत पहुंच जाए तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब औलाद नहीं हो सकती, 60 साल की उम्र हो गई। ऐ मेरे अजीजों, वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, तो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अम्मी के पास आए, अम्मी आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं बगदाद मजीद हुसूल इल्म के लिए जाना चाहता हूँ। बगदाद उस वक्त इल्म व अदब का मरकज था। गौसे आजम कहते हैं अम्मी और तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने ये नहीं कहा बेटा तुमको तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, तुम तो पैदाइशी वली हो, तुम तो मादरजाद वली हो। बेटा कौन है ऐसा कस्बा जीलान और कुर्बो जवार में जिसने अपने उस्ताद को एक ही बैठक में 17 पारे सुना दिए हूँ? तुमने सुनाए हैं बेटा। कौन है ऐसा जिसने पैदा होते ही पहले ही दिन से रोजा रखा हो? तुमने रखा है बेटा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि कहा मेरे लाल अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं। माँ ने बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया अपने बेटे को। माँ ने अपने बेटे को ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में मुझे तेरी सपोर्ट और तेरे सहारे की जरूरत है। आज कितने माँ बाप हैं जो बुढ़ापे की वजह से अपनी औलाद को तालीम से रोक लेते हैं। गौसे आजम की वालिदा ने उन औरतों को भी पैगाम दे दिया कि अपने बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ मत रखना, जाहिल मत रखना। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हाल है आज हमारी कौम के बच्चों का। कभी कभी देखो तो मुसलमानों की बस्तियों से गुजरकर तो 4-4, 5-5 लड़के नालियों के किनारे बैठ के मच्छरों से कटवाते रहेंगे, और कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब देख रहा है। ये हाल है आज हमारे बच्चों का। जिस कौम के पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो पहले नमाज का हुक्म नहीं आया, पहले रोजे का हुक्म नहीं आया, पहले हज व ज़कात का हुक्म नहीं आया, पहले सबसे पहले
पहला जो हुक्म आका पे आया है, सबसे पहली वही आका पर नाजिल हुई है। अल्लाह ने फरमाया इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तालीम हासिल करो। मेरे अजीजों, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब तालीम होगी हमारे पास तो हम नमाज के करीब होंगे, जब तालीम होगी हमारे पास तो हम जब एजुकेशन होगा हमारे पास तो हम रोजे के करीब होंगे, हज के करीब होंगे, ज़कात के करीब होंगे। और जब तालीम ही हमारे पास नहीं होगी, इल्म कितना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले अपने मजहब की तालीम हासिल करो, पहले अपने दीन की तालीम हासिल करो। हमने देखा है उन माँ बाप को भी कि अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजा, दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया, किसी को मास्टर बनाया और मदरसा नहीं भेजा, सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल कराई। क्या हुआ? एक शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है, एक की जॉब कहीं दूसरे शहर में लग गई, वहां रह रहा है, और माँ बाप है गांव के अंदर अपने पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहे हैं। जिस बच्चे की तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए वो बेटा मेरे काम नहीं आया, जिस बच्चे की पढ़ाई पे लाखों रुपये खर्च किए आज वो बेटा मेरे काम नहीं आया। काश इन बच्चों में से एक को तुमने हाफिज कुरान बना दिया होता, काश इनमें से किसी एक को तुमने आलिम दीन बना दिया होता, तो इधर मौत का वक्त आता तो वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करता, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आता, कुरान पढ़ता हुआ नजर आता। याद रखना दलेलगंज वालों, अल्लाह ने अगर 2-3 बेटे तुम्हें दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना, वरना मैंने देखा है कि बाप दुनिया से चला गया, औलाद माँ बाप की कब्र तक को भूल जाती है। कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नहीं है, कोई कुरान पढ़ करके ईसाल करने वाला तक नहीं है, कोई कब्रिस्तान जाकर के बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नहीं है। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने आए हो? चंद दिन के लिए दुनिया में आए हैं। ऐ मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले बेगोरो कफन कोरोना काल में गंगा नदी के किनारे पड़े थे, औलाद लेने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए, अजीज देखने तक नहीं गए। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ दलेलगंज वालों, जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीजों, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं। एक बात मुझे बता दो, ये रात में झूठी खबरें सो के सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों नौजवानों, अगर यही फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कानों में एयरफोन लगाई, एयरबड्स लगाई, ब्लूटूथ लगाई, रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनते हुए जाने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्ती को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए। आज अगर हमारे घर में लाइट चली जाए, हम अकेले घर के अंदर लेटे हों, तो हमको अंधेरे की वजह से डर लगने लगता है। हम मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लेंगे, मोमबत्ती जला के रोशनी कर लेंगे, लेकिन बताओ दलेलगंज वालों, उस कब्र
की काली कोठरी के लिए क्या इंतजाम किया, जहां तो ना तो इन्वेटर का इंतजाम है, जहां ना लाइट का इंतजाम है। एक छोटा सा सुराख भी नहीं खुला हुआ छोड़ा जाता। लोग कहते हैं ये सुराख खुला रह गया, इसमें मिट्टी का ढेला लगा दो, इसे बंद कर दो। अगर थोड़ी बहुत जगह तख्तों में रह जाती है तो प्याल वगैरह लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है। बारिश आ जाए तो ऊपर से पन्नी भी बाज बाज जगह डाल दी जाती है। बताओ क्या इंतजाम किया रोशनी का हमने, बताओ क्या कब्र की तैयारी है हमारे पास। कभी बारिश के मौसम में जाके देखना कब्रिस्तान की दीवार के करीब में कैसा कैसा कीड़ा जमीन के नीचे है ऊपर आकर के निकल आता है। ऐसा ऐसा कीड़ा, चींटी मेरे कान में चली जाए रात भर सो नहीं पाता मैं, डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता हूँ, चींटी चली गई नींद नहीं आ रही मुझको। क्या तैयारी की कब्र के अंदर की हमने। मस्जिद में अजान हो रही है, हम चौराहों पे बैठ करके आलिमों की बुराइयों में लगे, उधर मस्जिद में नमाज हो रही है, इधर हम इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या तैयारी की हमने, कोई है तैयारी हमारे पास। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है वो तुम्हारी कब्र पे जाकर क्या कुरान पढ़ेंगे, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर ईसाले सवाब करेंगे। क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की, कोई है तैयारी। दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, क्या समझ रहे हो लैता शाब्बा यहूदो जवानी लौट के आएगी। अल्लाह अकबर, कोई तैयारी नहीं हमारे पास, कोई तैयारी नहीं। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़ दिए। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़ दिए। मेरे अजीजों क्या तैयारी है मरने के बाद की हमारी, कोई है तैयारी। कोई तैयारी नहीं। कितने जनाजे कांधे पे ले जाके कब्रिस्तान पहुंचा दिए। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहां लश्करों फौजों से पाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। सरकार गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, सरकार गौसे आजम के पास नमाजों का सवाब भी है, उनके पास रोज़ों का सवाब भी है, उनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, उनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। वो गौसे आजम जो 40 साल इस हाल में गुजारते हैं कि इशा की वुजू से यहाँ फजर की नमाज पढ़ते हैं। इशा में वुजू किया गौसे आजम ने, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत की और फजर की नमाज आप उसी वुजू से पढ़ते। ये 40 साल की जो गिनती मैं बता रहा हूं, ये जानते हो आप किस लिए है? ये बताने के लिए है कि 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। सरकार गरीब नवाज 37 साल इस हाल में गुजारे कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत जाग के करते। ये बुजुर्ग हैं हमारे, हम सिर्फ इनकी करामतें सुन के चले जाएं, इनकी अदाओं को अपनाओ, इनके तरीके को अपनाओ, इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। कितनी बड़ी शख्सियत है गौसे आजम की, वलियों के सरदार हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। इतनी बड़ी शख्सियत और उसके खौफे खुदा का आलम देखो। शेख सादी लिखते हैं गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में, कहते हैं कि सुबह के वक्त मैंने किसी को देखा कि कहते हैं कि देखा कि काबे का गिलाफ पकड़ के कोई रो रहा था। शेख सादी ने लिखा कि सुबह के वक्त देखा गया कि कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है और रोने की आवाज इतनी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।
मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना, कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा कि ये क्यों कह रहे हो कि नाबीना करके उठाना? तो जवाब सुनो गौसे आजम का। कहते हैं कि कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया व मुरसलीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा स्वालिहीन होंगे। उनके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा अगर मेरी नेकियां में रब की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसके पास नमाजों का सवाब भी, जिसके पास रोज़ों का सवाब भी। आज हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो न नमाजों का सवाब हमारे पास, न रोज़ों का सवाब हमारे पास, न हज व ज़कात का सवाब हमारे पास। कोई नेक आमाल भी हम इतने नहीं कर रहे जो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हो। अक्सर कामों में हमारे दिखावा होता जा रहा है। किसी गरीब की मदद करेंगे तो फ़ोटो खींच के पहले फेसबुक पे डालेंगे, किसी गरीब के घर खाना पहुंचाएंगे तो पहले 4 जगह चौराहों पे बताएंगे जाकर के फला के घर में मैंने खाना भिजवाया। एक काम हमारा रज़ा इलाही के लिए आप दिखाओ। अल्लाह अकबर। ये है हमारा काम। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब पढ़े, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो मेरे अजीजों, तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जहां आप दीनी तालीम अपने बच्चों को हासिल कराओ, वहीं असरी तालीम भी हासिल कराओ, दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ। पहले मदरसा भेजो, पहले उसको दीनी तालीम हासिल कराओ, फिर स्कूल कॉलेज में भेजोगे तो कोई तुम्हारे बच्चों के ईमान को लूट नहीं पाएगा, कोई उनके अकीदे पे हमला नहीं कर पाएगा। और जब पढ़ कर के नहीं जाएंगे मदरसे से, दीनी तालीम को समझ कर नहीं जाएंगे मदरसे से, तो कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, स्कूलों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं चल रही हैं। सुबह के वक्त में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो स्कूल के अंदर जो प्रार्थना चलती है, आप अगर उसका तर्जमा करके देखेंगे ना, और अगर आदमी उस पर एतकाद रख ले तो ईमान चला जाएगा उसका। अल्लाह अकबर। वो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, वो ईसाइयों के स्कूल, जिन ईसाइयों का ये अकीदा है वो तसलीस के कायल हैं, 3 खुदा के कायल हैं, एक अल्लाह और दूसरा हजरत ईसा और तीसरी हजरत मरियम। वो तसलीस के कायल हैं। वो प्रार्थना के अंदर उनके वो सारे वर्ष रहते हैं प्रार्थना के अंदर। मैं इस तरफ आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ये ईमान व अकीदे की बात आ गई। पहले अपने बच्चे को मदरसा भेजो ताकि उसको दीनी तालीम की समझ हो, वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। वलियों के सरदार हैं गौसे आजम, तमाम वलियों के सरदार हैं सरकार पीराने पीर, फिर भी मदरसा पढ़ने गए, फिर भी तालीम हासिल करने गए। क्या जरूरत थी गौसे आजम को पढ़ने की? क्या जरूरत थी उनको मदरसा जाने की? तो सुनो दलेलगंज वालों, ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। सबसे बड़े पीर पीराने पीर पहले आलिम बने हैं। तब गौसे आजम ने खुद फरमाया है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने तालीम हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। गरीब नवाज को देखो, पहले मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने अपने इलाके में पढ़ा, फिर उसके बाद नीशापुर गए, समरकंद गए, बुखारा गए तालीम हासिल करने के लिए। गरीब नवाज, तब देखें आप कितना बड़ा मकाम मिला गरीब नवाज को कि आज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं गरीब नवाज, और सारे वलियों के सरदार जो है गौसे आजम हैं। सोचो आप कितनी बड़ी शान है इन बुजुर्गों की। मेरे अजीजों, तो इससे ये मत समझना कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे वली वही बनता है जिसे अल्लाह पहले इल्म अता फरमाता है, जो पहले इल्म हासिल करता है। अल्लाह वो इल्म उसको चाहे मदरसे में किसी उस्ताद के जरिए अता
फरमाए, या वो इल्म अल्लाह ताला उसके दिल में इल्का फरमा दे, वो इल्म अल्लाह ताला उसके दिल में डाल दे। देख लो पीलीभीत में शाहजी मोहम्मद शेर मियां किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, लेकिन बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए शाहजी मियां ने। कई कई दिन तक एक सूरह फातिहा की तफसीर बयान करते रहे शाहजी मियां। देखो बांसा शरीफ में सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी हैं, किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए, और उनकी शान ये है कि उनके मुरीद जो है बड़े बड़े आलिमों के सवालों का जवाब दे दिया करते थे। जो खेतों में काम करते होते वो आलिमों के सवालों का जवाब दे देते थे। तो सोचो फिर उनके पीर का आलम क्या होगा। तो इल्म चाहे मदरसे के जरिए हासिल हो, चाहे इल्म उसके अल्लाह ताला दिल के अंदर इल्का फरमा दे, दिल में डाल दे वो इल्म। अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुने, गौसे आजम है, पढ़ने जा रहे हैं बगदाद की सरजमीन पर। अम्मी से कहा, अम्मी इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल है, माँ ने बेटे को ये नहीं कहा बेटा तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। बताओ मुझे दलेलगंज वालों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। कभी सोचो बचपन में बाप उंगली पकड़ करके औलाद को चलना सिखाता है। कभी सोचो जब बेटा खाना नहीं जानता तो माँ छोटे छोटे लुक़मे उसके मुंह में रख करके उसे खाना सिखाती है। जब बेटा बोलना नहीं जानता तब माँ उसे हल्के हल्के वर्ड्स के जरिए उसको बोलना सिखाती है। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत उसके पास क्या आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर दूर कर दिया, उसने अपने माँ बाप को तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। आज कितने माँ बाप हैं जो तीनों झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं। ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा आ जाता, काश मैं अपने बेटे का चेहरा देख लेता। बकरा ईद के मौके पे माँ बाप इंतजार करते, काश मेरे बेटे के कदम मेरे घर में आ जाते। बेटा है कि पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में चले गए, बेटा अपनी जिंदगी में मस्त है। याद रखना मेरे अजीजों, जिस बाप की आज हम कदर नहीं करते, आज जिस माँ की हम का एहतराम नहीं करते, एक दिन ऐसा आएगा जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाएगी, फिर हमको एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। आज जिस माँ बाप की हम इज्जत नहीं करते, जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन दुआओं के लिए फिरोगे, कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नसीब नहीं होगा। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से जमा किए, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है। आज नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अरे तुझे क्या पता, जब तेरे दिल में ये ख्याल आए कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया, तो अपने अब्बा के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना, उनके पेशानी की सिलवटों की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, तुझे एहसास होगा कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। आज मैंने एक दिन पूछा अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई। तो एक जवाब दिया था दलेलगंज वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, पूरे पूरे दिन खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है। ये पूरे पूरे दिन मजदूरी करके 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई हैदराबाद कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए दुबई सऊदी कतर जा रहा है अपनी औलाद की खातिर। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, हमारे कमरों में एसी चले, कूलर चले, माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करे, हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर, और माँ बाप है कि ठंड में ठिठर करके फटी हुई रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद की खातिर पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? क्या इस दिन के लिए बाप ने इमामों से दुआ कराई थी कि दुआ कर दो हजरत मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने
अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगे। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है, माँ बाप अगर जिंदा है तो इनकी कद्र कर लो, हयात है तो इनकी कद्र कर लो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो इनकी कब्र पे जाकर के जुमे के दिन मेरे आका फरमाते जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के फर्माबरदारों में लिखा जाता है। मेरे अजीजों, चले जाया करो कब्रिस्तान। फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूबता हो उसे सहारे की जरूरत होती है। आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी पुकार रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें कुरान की तिलावत के जरिए बचा लो, हमें ईसाले सवाब के जरिए बचा लो, हमें दुरूद के पढ़ करके बचा लो, हमारे लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करके बचा लो। और बेटा है कि मोबाइल में लगा है, बेटा है कि फिल्में देख रहा है, बेटा है कि गंदी चीजों पे लगा हुआ है। याद रखना, जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं, औलाद अगर बुरे काम करती है तो इसकी सजा माँ बाप को कब्र के अंदर दी जाती है, और औलाद अगर अच्छे काम करती है, नेक काम करती है, तो औलाद जमीन के ऊपर नेक काम करती है, इसका सिला उसके माँ बाप को कब्र के अंदर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक जिंदगी में आराम ना पहुंचा सके तो कम से कम मरने के बाद तो उन्हें आराम पहुंचा दो। जिंदगी में उन्हें सुकून ना पहुंचा सके तो कम से कम वो दुनिया से चले गए तो अब तो उनको सुकून पहुंचा दो। अब तो गुनाहों के अड्डों को छोड़ दो, अब तो जुए और शराब की आदत को छोड़ दो, अब तो जिना की आदत को छोड़ दो, अब तो अपने माँ बाप के लिए अच्छे काम करो ताकि उनको कब्र के अंदर आराम पहुंचे, कब्र के अंदर उनको सुकून पहुंचे। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए, हम दलेलगंज के डॉक्टरों को दिखाते, यहाँ फायदा नहीं होता सरदार नगर लेकर जाते, वहाँ फायदा नहीं होता कोई अमरिया लेके जाता है, कोई सितारगंज लेकर जाता है, कोई पीलीभीत लेकर जाता है, कोई बरेली, कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर जाता है। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, मगर मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारा बेटा बीमार पड़ा, हम परेशान हो गए, आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हुई, हम परेशान हो गए। कभी सोचा है नौजवानों, जब बचपन में हम बीमार पड़े थे, यही हमारा बाप है जिसकी आज खांसी अच्छी नहीं लगती, अपनी औलाद को सीने से लगा के डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, यही इसने सर्दी में अपनी चादर हमको उड़ा दी, खुद तो सर्दी में ठिठरती रही कोहरे में, लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। एक माँ बाप, अभी मैंने देखे बारिश का मौसम था, बच्चे को स्कूल से लेकर के आ रहे थे, बीच में बच्चा बैठा था, पीछे माँ बैठी, बाप गाड़ी चला रहा था, उस बच्चे के ऊपर पन्नी डाल दी, पॉलीथीन डाल दी ताकि बच्चा बारिश से भीगे नहीं। माँ भी भीग रही थी, बाप भी भीग रहा था। मैंने कहा ये माँ बाप होते हैं जो खुद तो परेशानी उठा रहे मगर अपनी औलाद को परेशानी में नहीं डाल रहे, अपनी औलाद की पूरी हिफाजत कर रहे हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, जब उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत हुई हम उनसे बिस्तर अलग लेकर चले गए। आज उन्हें हमारे सहारे की जरूरत हुई, हमने माँ बाप को छोड़ दिया। आज वो एक एक पैसे के लिए परेशान है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा उम्र के टूरों पे टूर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा कोई नैनीताल घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई दार्जिलिंग की सैर कर
रहा है। मेरे आका फरमाते जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। ऐ दलेलगंज वालों, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएंगे। तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। माँ बाप से दुआएं तो कराओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, मुसीबतों ने घरों को घेर लिया तो माँ बाप से दुआएं कराओ, परेशानियों ने घरों का दरवाजा देख लिया तो माँ बाप से दुआएं कराओ। इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होती, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होती, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजान शाहजी, अजमते वालिदैन, सर जमीन दलेलगंज, खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये माँ बाप, समझ रहे हैं ना मेरी बात? माँ बाप दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर। औलाद बात करती है आंखें निकाल कर, जीते जी बाप दीदार को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कितनी परेशानी उठाता है एक बाप और कितनी परेशानी उठाती है एक माँ। सरकार गौसे आजम की माँ 78 साल की उम्र है, बेटा जवान है, बगदाद जा रहे हैं। बेटा भी जानता है माँ का दीदार अब नहीं होगा, और माँ भी जानती है कि अब बेटे को नहीं देख पाएंगी, फिर भी पढ़ने भेजा, फिर भी तालीम हासिल करने भेजा, फिर भी कहा बेटा जा तू बगदाद में तालीम हासिल कर। कहा जा मेरे लाल पढ़, और गए गौसे आजम पढ़ने के लिए। कितनी पढ़ाई की गौसे आजम ने, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। 4 फ़िक़्ह है ना, 4 इमामों की, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली। जो कहते हैं ना मसलक 4 हैं, ये मसलक की बात नहीं है, समझ रहे? मसलक का माना आता है रास्ता, चलने की जगह। जिस पर इमाम आज़म चले उसी रास्ते पे आला हजरत चले, समझ रहे हैं? आप यहां से अमरिया जाएं तो ये जो सरदार नगर वाला रास्ता है ना, इसी रास्ते पे तो जाएंगे। अब इसी रास्ते पे नाजिर भाई चल के गए, अब इसी रास्ते पे सैयद साहब चल के गए। अब आप कहोगे जिस पे नाजिर भाई चले थे और जिस पे सैयद साहब चले थे वो सीधा रास्ता है, मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। ये हुआ मसलक, समझ रहे हैं? क्या बात? बहुत जहनों को मुंतशिर किया जा रहा है, मसलक 4 हैं, मसलक 4 हैं, ये 5वां कहां से आ गया, समझ रहे? अरे हम आला हजरत के मसलक का जो नारा लगा रहे हैं ना, मसलक आला हजरत, इसका मतलब ये है कि जिस रास्ते पे आला हजरत चले हैं हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब आला हजरत का जो मसलक है, जो किताबें हैं, उन किताबों में से कोई एक मसला आप ऐसा दिखा दो जो इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक के खिलाफ हो। एक मसला आप दिखाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक का सच्चा तर्जमान अगर जिसे कहा जाए तो वो मसलक आला हजरत है। आला हजरत के मसलक का जो नारा लगाया गया है,
इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं। देखो, वहाबी जो है ना, दो तरह के, एक है वहाबी मुकल्लिद और एक है गैर मुकल्लिद। वहाबी गैर मुकल्लिद ही को अहले हदीस कहते हैं। समझिएगा, जो किसी इमाम को नहीं मानता, जो किसी इमाम की फिका को नहीं मानते, वो कहते हैं सिर्फ हदीस को मानेंगे बस। ठीक है, ये है वहाबी गैर मुकल्लिद, जिसका दूसरा नाम अहले हदीस है आज के दौर में। और एक है वहाबी मुकल्लिद, जो इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करता है, इमाम आजम अबू हनीफा की फिका पे अमल भी करता है। अब अगर वहाबी मुकल्लिद आके तुम्हारे सामने ये कहे कि मैं भी इमाम आजम को मानता हूं, आप कहो मैं भी इमाम आजम को मानता हूं, तो दोनों में फर्क कैसे करोगे कि सही कौन है और गलत कौन है? समझ रहे मेरी बात को? कैसे फर्क करोगे? वो कहेगा मैं भी कुरान मानता हूं, आप कहोगे मैं भी कुरान मानता हूं। वो कहेगा मैं भी हदीस मानता हूं, आप कहोगे मैं भी हदीस मानता हूं। वो कहेगा मैं इमाम आजम की फिका को मानता हूं, तो आप कहोगे मैं भी इमाम आजम ही की फिका को मानता हूं, मतलब उनके मसलक पे चलता हूं। तो फर्क कैसे करोगे दोनों के दरमियान कि हक पे कौन है और हक पे कौन नहीं है? तो हमारे उलमा ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि आला हजरत का नाम ले लो, जिसका चेहरा आला हजरत के नाम से खुश हो जाए, समझ लो वही हक पर है, और जिसका चेहरा आला हजरत का नाम सुन करके सड़े हुए आम की तरह हो जाए, वो आला हजरत के मसलक, आला हजरत के न मसलक पर है। वो जिसका चेहरा आला हजरत के नाम से बिगड़ जाए, वो इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, इसीलिए हम कहते हैं कि ये मसलक आला हजरत जो है वो सच्चे सुन्नी की पहचान है। बेशक, समझ गए? अब एक रास्ता है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपके जहन में बहुत बातें आती होंगी। ये जो रास्ता है ना, रोड है ना, रोड एक ही है पीलीभीत जाने के लिए, ये अमरिया वाला है ना, बड़ा रोड। अब इसमें जगह जगह गड्ढे पड़ जाते हैं, हो जाते नहीं, अब तो अच्छे रोड हो गए, पहले बहुत गड्ढे थे इस रोड पे, हमें सब मालूम है। हाँ, बहुत गड्ढे थे। तो इन गड्ढों की रिपेयर करने के लिए जगह जगह, अब इस समय जो हुकूमत है उसने रिपेयर की, इससे पहले जो हुकूमत थी उसने रिपेयर की, होता है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात को? इसी मसलक को, इसी रास्ते की रिपेयर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया किराम को भेजता रहता है। क्या बात है, जो रिपेयर करता है हाँ, बोर्ड लगाता है। फिर वो जो रिपेयर करता है, वहाँ आपको पता ही है, ये आवास, अगर गांव में जो आवास बनना है, प्रधान जी अगर बनवा दें किसी का, तो बोर्ड लगता है मौजूदा हुकूमत के जो भी हों, सीएम साहब का या पीएम साहब का या उप मुख्यमंत्री साहब का, जिसका भी हो उसके नाम का बोर्ड लगता है। अगर कोई रोड पे सड़क डलवा दे तो काला सा एक बोर्ड लगा होता है, ये सड़क इनकी वजह से बनी है कि नहीं है? आला हजरत ने रिपेयर की तो मसलकी आला हजरत। समझ गए? ये है मसलकी आला हजरत। इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, जहनों को उलझाने वाले बहुत मिलेंगे। सरकार गौसे आजम ने कितनी तालीम हासिल की? चारों मज़ाहिब के एतबार से फतवे आते थे गौसे आजम के पास, और गौसे आजम हर मजहब के एतबार से सवाल का जवाब देते थे। सुभान अल्लाह। बहुत 500 फतवे गौसे आजम की खानकाह में रखे रहते थे, जिनके सवालों का जवाब गौसे आजम देते थे। मदरसे में बैठ के 40 साल तकरीबन पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते। सुभान अल्लाह। गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने तदरीस का मनसब संभाला, मस्जिद में इमामत का मुसल्ला संभाला। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के इस्लाम की खिदमत की, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत होती है। तो गौसे आजम ने कुरान की तफसीर, तफसीर अल जीलानी लिखी, फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने, अल फतहुर रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कई रसाइल लिखे, किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। ये सरकार गौसे आजम है। अब मेरी तकरीर ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। आखिरी तरीका है तकरीर। वाज के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के ज़रिए इस्लाम की खिदमत होती है। ऐ लोगों, ये तकरीर कोई मामूली काम नहीं है। अगर ये तकरीर कोई मामूली काम होता
तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज कहा करो। अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो जलसों में आते हैं, मैं किसी शायर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन नाते सुनकर के अपने घर चले गए और आलिम बैठ के यहाँ एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है कि ये लोग मैं इन्हें शरीयत की बात बताने आए, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कयामत में पता चलेगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, तालिबे इल्म बनो, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं आलिम की बातें सुनने वाले बनो, आलिम जो तकरीर करता है उसे सुनने वाले बनो। और मेरे आका ने फरमाया अगर आलिम की बातें भी सुनने वाले नहीं बन सकते औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिमों से प्यार करने वाले बनो। आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। आका ने फरमाया फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। वो पांचवा कौन सा कि एक चाय की चुस्की लगाई, अरे फला मौलाना ठीक नहीं है, फला आलिम ठीक नहीं है, फला मौलाना में ये कमी है वो गाड़ी बहुत तेज दौड़ाता है, फला में ये कमी है कि वो नमाज पढ़ते वक्त अपने पैर उठा लेता है, हालांकि वो नमाज सही पढ़ रहा है शरीयत एतबार से, लेकिन ये हसद बोल रहा है, जलन बोल रही है। मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आए, धड़ी नहीं दूंगा उनकी, मेरे घर न्याज देने नहीं आए, मैं उनकी धड़ी नहीं दूंगा। ये कोई इमामत में दाखिल नहीं है कि फातिहा पढ़ने इमाम तुम्हारे घर जाए, इमाम तुम्हारे घर पे जाकर के कुरान पढ़े। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, वो तुम्हारे घर में फातिहा पढ़ेंगे। इमाम के ऊपर है कि वो मुसल्ले पे देखो कि इमाम मुसल्ले पे है कि नहीं है, नमाज वक्त पे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज आप देखो। ये क्या कि मेरे घर पे नहीं आए इमाम साहब तो मैंने इमाम साहब की धड़ी नहीं दी। अब तो गांवों में इलेक्शन का वक्त आ गया, भैया अल्लाह माफ करे, अगर इमाम साहब एक दूसरी पार्टी गली से निकल रहे थे, उन्होंने कहा अरे आइए इमाम साहब आइए जरा चाय पी लीजिए, बस्ती का इमाम है वो, तो भाई सबका इमाम है, वो तो पूरी बस्ती का जिम्मेदार है, तो वो अगर उनके यहाँ बैठ गया और दूसरी पार्टी वालों ने देख लिया तो कहा इमाम साहब उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, माज़अल्लाह। ये हाल, अब इमाम बेचारा सियासत की नजर हो गया, इमाम सियासत की नजर हो गया। हजरत अरे आप अपनी सियासत अपने गांव में लड़ो, मस्जिदों में तो मत करो, मदरसों में तो मत करो, दीनी कामों में मत करो। खुदा के लिए मस्जिद मदरसे इमामों को बख्श दो सियासत के लिए। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और बादशाह बनना, अब बादशाह बोल लो या प्रधान बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुअतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है। वह तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। वह तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो अल्लाह की पकड़ से डरो, गुनाहों के काम ना करो सियासत के जरिए। बहुत सी जगहों पे होता है कि इलेक्शन लड़ने के चक्कर में शराब की बोतलें नौजवानों को बांटी जाती हैं। कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि हराम चीजें खिलाई जाती हैं, माज़अल्लाह। एक बात याद रखना, अगर आप किसी अच्छे काम की बुनियाद डालेंगे तो इसका सवाब आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जितने लोग इस पर अमल करेंगे, जैसे ये जलसा रजा कमेटी वालों ने सजाया, मैंने तकरीर की, मेरी तकरीर को आप लोगों ने सुना, तो इसका सवाब मुझे तो मिलेगा बयान करने का। अब जितने लोग यहाँ पर बयान को सुनेंगे उन सब का सवाब जोड़ करके, उनको तो अलग अलग मिलेगा ही, उन सब का सवाब जोड़ करके उनके नामे आमाल में लिखा जाएगा कि जिन्होंने इस चीज की बुनियाद डाली है, जिन्होंने इस चीज को सजाया है। ऐसे ही गुनाह जारिया होता है। एक गुनाह वो है जो कमरे के अंदर हो रहा है, एक गुनाह वो है शादी के मौके पे डांस पार्टी लेकर आए, लड़के की शादी में डांस पार्टी नाच रही है,
जो लाया है उसको तो मिलेगा इसका गुनाह, और जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने वो डांस पार्टी ला करके वहां सजवाई है। कितने मजबूत कांधे हैं, कयामत में उनका बोझ उठा लोगे? कितने मजबूत कांधे हैं कि कयामत में खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों के गुनाहों का बोझ कहां से उठाओगे? अपनी आखिरत की तैयारी करो खुदा के लिए। सियासत की वजह से कब्र की उसकी तैयारी को मत भूल जाना। कीड़े मकोड़े इंतजार कर रहे हैं, कब्र के अंदर सांप बिच्छू इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए। दो बार हमने इलेक्शन होते हुए देखे गांवों के अंदर। मेरे अजीजों कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। खुदा के लिए कभी किसी की हराम काम को मत करना, किसी नौजवान को शराब का आदी मत बनाना, किसी नौजवान को जुए का आदी मत बनाना। सरकार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हो, गौसे आजम के ख्वाब में आका ने आके फरमाया बेटा तकरीर किया करो, वाज कहा करो। अर्ज किया नाना मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, मैं इनके सामने कैसे वाज कहूँ? मेरे नबी ने फरमाया मुंह खोलो। 7 मरतबा लुआब दहन नबी ने गौसे आजम के मुंह में डाला, 6 मरतबा मौला अली ने लुआब दहन डाला। गौसे आजम जब तकरीर के लिए बैठे, जब आपने मिंबर संभाला, खिताबत का मिंबर, तो ये तकरीर की शान थी। हमारे यहाँ का तो मजमा मुझे बहुत पसंद आया। इतना अच्छा मजमा कि तवज्जो के साथ आप सुन रहे हो, कोई हु हल्ला नहीं है, कोई ज़्यादा हाथ उठाना नहीं है, बहुत सुकून के साथ आप सुन रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही सुनो। सरकार गौसे आजम की मजलिस जब होती थी, जब आप तकरीर करते थे तो मजमे पे ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि अगर परिंदा भी आकर के बैठ जाए तो वो उड़ता नहीं, न कोई गर्दन इधर उधर फेर के देखता, न किसी को खांसी आती, न खकार आती, न किसी को उठ करके इस्तिंजे के लिए जाना होता। शांति का माहौल होता था। गौसे आजम जब वाज कहते थे, तकरीर करते थे, जिन्नात तकरीर सुनने आते गौसे आजम की, फरिश्ते तकरीर सुनने आते गौसे आजम की। हमने पढ़ा है किताबों में कि अंबिया गौसे आजम की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते। खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने बेटे की तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाते और नबी अपने बेटे की हौसला अफजाई फरमाते। मेरा इमाम कहता है वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। ये सरकार गौसे आजम की मजलिस है। एक साहब ने अमल किया, किसको? जिन्न को कब्जे में करने वाला अमल किया। वो जब भी वजीफा पढ़ते जिन्न हाजिर हो जाता। एक दिन पढ़ा जिन्न आया नहीं, थोड़ी देर के बाद पढ़ा फिर भी जिन्न नहीं आया। सोचे पता नहीं क्या हुआ, वजीफा कहीं हमारा वजीफा काम क्यों नहीं कर रहा है। जब भी पढ़ते जिन्न आ जाता, लेकिन आज क्यों नहीं आया? अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने सोचा कि लाओ अब पढ़ के देखूं, वक्त काफी हो गया। जब पढ़ा तो जिन्न आ गया। कहा कि मैं तुमको जब मैंने पहले जब भी पढ़ता था तुम हाजिर हो जाते थे, अभी मैंने जब पढ़ा तो तुम आए क्यों नहीं? तो जिन्न का जवाब सुनो, बोले टाइम देख करके पढ़ा करो। हम इस वक्त में गौसे आजम की मजलिस में उनका वाज सुनने के लिए जाते हैं, हम उनकी तकरीर सुनने के लिए जाते हैं। और जब हम गौसे आजम की मजलिस में होते हैं हमारे ऊपर कोई वजीफा काम नहीं करता है। ये सरकार गौसे आजम की शान है। तो मेरे गौस फरमाते हैं इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं। मेरे गौस फरमाते अना शैखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताजुश शरिया पुकार उठे, पीरों के यहाँ पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। ऐ मेरे अजीजों, मेरी तकरीर अब खत्म, यही मेरी आखिरी बात सुनिएगा। ये कादरी निस्बत जो तुम्हारे पास में है, ये सरकार गौसे आजम की निस्बत का जो ताज अपने सर पे सजाए हुए हो, ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, क्योंकि जहां कादरियत होगी वहां जुआ नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां इमामों को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की बुराई नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी। मेरे इमाम ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत
जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए और एक पैगाम दे गए उन लोगों को कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए। अब आला हजरत तो पैगाम दे गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, इसी बरेली की सरजमीन से एक जनाजा ऐसा भी उठा था हुजूर ताजुश शरिया का। ऐ मेरे अजीजों, जब नवासा जा रहा है, पोता जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। दादा ने कहा था अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता गया, नवासा गया, तब पूरी दुनिया को एक पैगाम देता हुआ गया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, सुभान अल्लाह। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। मेरे अजीजों, ये कादरी निस्बत है, इस निस्बत को अपने सर का ताज बना करके रखो। ये गौसे आजम से मोहब्बत ये काम आएगी, गौसे आजम से प्यार काम आएगा, गौसे आजम की मजलिस में बैठना काम आएगा। मेरे गौस फरमाते हैं यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे रखा हुआ है जैसे साया किए हुए है, जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। मेरे इमाम ने पुकार करके कहा था, क्या कहा मेरे इमाम ने, बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना सय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद, तू मत डर, तू मत फिक्र कर, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे हैं रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। मेरे गौस ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर प्रधान जी कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। अब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है। हमने आलमे तसव्वुर में कहा मेरे गौस, हम कहाँ ना डरे, क्या गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे में ना डरे, क्या मुल्क में ना डरे। तो जवाब मिला गौसे आजम की बारगाह से, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन पे डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। गौसे आजम का। इस निस्बत को संभाल के रखो। गौसे आजम की निस्बत, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। क्यों डरे डरे हम भला यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये निस्बत बचा के रखो, ये गौसे आजम की निस्बत काम आएगी क़यामत के दिन। इसी निस्बत को मेरे इमाम ने कहा था, तुझसे दर, दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा। हमें जो दामन मिला है गौसे आजम का, गौसे आजम का दामन हमको मिला ताजुश शरिया के ज़रिए, ताजुश शरिया को मुफ्ती आज़म के ज़रिए, मुफ्ती आज़म को आला हजरत के ज़रिए, आला हजरत को हुजूर आले रसूल के ज़रिए, आले रसूल को शाह बरकतुल्लाह के ज़रिए, शाह बरकतुल्लाह को हुजूर कालपी शरीफ के बुज़ुर्गों के ज़रिए, कालपी शरीफ के बुज़ुर्गों को मिला बगदाद के गौसे आज़म से। ये है कादरी निस्बत। और आप ये पीलीभीत शरीफ में शाहजी मियाँ हुजूर का जो सिलसिला है, ये नक्शबंदी सिलसिला है। कौन सा? नक्शबंदी। हुजूर शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह,
और ये मुजद्दिद अल्फसानी से होता हुआ शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा पे पहुंचता है। और एक सिलसिला है चिश्तिया सिलसिला, जो गरीब नवाज से होता हुआ पहुंचता है। ये जितने सिलसिले हैं, इन सब सिलसिलों में फैज़ बगदाद के गौसे आजम का आया है। आला हजरत कहते हैं, मजराए चिश्त बुखारा हो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन से सिलसिले में फैज़ ना आया तेरा। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है, फ़ायदा पहुँचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है। लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, तकलीफ़ ना पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है फिर भी गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आप लोगों को सलाम।